राहुल गांधी से जुड़ी खबर। राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया गया है और दोहरी नागरिकता के केस में अब मुश्किलें राहुल गांधी की बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह आदेश दिया है। दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। दोहरी नागरिकता के मामले में कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की अदालत ने पुलिस को यह निर्देश दिया है कि इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ये मामला उनकी ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ा है। यानी सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के पास भारत के साथ साथ ब्रिटेन की भी नागरिकता है, और अगर है तो वो भारत के सांसद बन सकते हैं। ये बड़ा सवाल, और इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने आज ये आदेश दिया है पुलिस को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए। हमारे साथ यूपी स्टेट हेड रजनीश पांडे इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, इंतजार सुबह से हो रहा था कि राहुल गांधी के मामले में क्या सुनवाई होगी, क्या निर्देश कोर्ट की तरफ से आएगा। अब दोहरी नागरिकता पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। एक बार जो याचिकाकर्ता था इसका कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उसके बाद ये आया था जो लखनऊ हाई कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया। पूरी वही कहानी है, क्योंकि कल भी मामले की सुनवाई था, लेकिन आज फाइनल फैसले में इस बात को रखा जाना था। और आज जो सुनवाई उसमें यही हुआ कि इनके ऊपर जांच का भी है कि किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच करे या खुद जांच करे। तो कुल मिला के अब जो मामला बढ़ा था, हालांकि अभी भी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सरकार के इशारे पर यह सब हो रहा था, लेकिन चूंकि जुडिशियली का मामला है तो कोई कुछ कहने से बच रहा है और यह जांच का विषय है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, आनंद जी की रायबरेली ट्रायल कोर्ट से खारिज होने के बाद ही हाई कोर्ट पहुंचा था। तो उस समय लग रहा था कि चूंकि नीचे से लोअर कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है तो ऊपर भी बहुत मामला नहीं होगा। क्योंकि सुबह से ही इंडिया वाइस ने प्रमुखता से दिखाया था कि आज खबर की सुनवाई होगी, दर्शकों को बताया था। लेकिन जो फैसला आया है, चूंकि याचिकाकर्ता कर्नाटक का एक भाजपा कार्यकर्ता है और राहुल गांधी के खिलाफ मामले में उनके खिलाफ मैंने डिटेल में जांच कराने की मांग की थी। कोई ऐसा नहीं था कि कोई फॉर्मेलिटी था, लेकिन उसके बाद कोर्ट का जो रुख है, कोर्ट ने सरकार से कहा कि तो आप केंद्रीय एजेंसी से जांच कराइए, खुद जांच करिए। अभी एफआईआर करने का आदेश हो गया है। अब सवाल एक ये भी है ना कि भारतीय जनता पार्टी तो लगातार मुखर रहती थी राहुल गांधी को लेकर। ये लगता था, आरोप भी लगाया जा रहा था कि दोहरी नागरिकता, ब्रिटिश नागरिकता उनके पास है। तो अब भारत में तो दोहरी नागरिकता का प्रचलन है नहीं। तो अब जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है, अब आगे की कार्रवाई होगी अदालत के निर्देश पर, तो फिर अब ये भी है कि फिर सांसद वो कैसे बन सकते हैं। अब तो इस पर प्रहार तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होगा। फैसला आने के बाद का है आनंद कि कोर्ट का फैसला आके क्या किसके फेवर में जाता है, किसके अनफेवर में जाता है। यह शिकायती जो हुआ था शुरुआत में रायबरेली के विशेष सांसद विधायक एमपी एमएलए कोर्ट में हुआ था। जो शिकायत करता है उसका नाम विघ्नेश है। विघ्नेश की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने आज आपराधिक शिकायत मामला माना है, उसको लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। लखनऊ के जो एमपी एमएलए अदालत है 28 जनवरी के यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इसमें कोई दम नहीं है और ये पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए ये काम कर रहे हैं। उसके बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का पुनः किया और जो फैसला आया, देखिए जिस पर चर्चा कर रहे थे आपने शुरू में कहा कि मैं कानूनी पहलू की बात, अब तो कानूनी पहलू की बात तो हो ही रही है कि कानून की तरफ से, कानून की तरफ से, लेकिन राजनीतिक पहलू की तरफ से को लेकर हम बात ये कर रहे थे। क्योंकि ये खबर जब से आई और जब से ये पूरा मामला चल रहा है, रजनीश जी आप उसको देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, उसको एनालिसिस भी कर रहे हैं और जो कानून के जानकार हैं उनसे भी लगातार चर्चा भी कर रहे होंगे। अब जब एफआईआर, एक सवाल ये कि जब एफआईआर दर्ज करने का कोर्ट से आदेश आया है तो कितनी मुश्किलें अब हो सकती हैं राहुल गांधी को? अब देखिए, पूरा गेंद तो कोर्ट के पाले में ही गया है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है
कि या तो आप सेंट्रल एजेंसी से जांच कराइए या अपनी निजी एजेंसी से जांच कराइए। हालांकि जब निजी एजेंसी जांच करेगी तो उस पर लोग सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे, भले इसमें कोर्ट का दखल है। लोग बताएंगे कि जो जांच एजेंसी है वो सरकार से प्रभावित हो रही है, तो जांच एजेंसी के सामने भी एक साख बचाने का बड़ा चैलेंज होगा। दूध का दूध पानी का पानी होना भी चाहिए, क्योंकि समय समय पे जब भी इलेक्शन कैंपेनिंग में लोग जाते हैं तो तमाम इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो ये तो हो गया। शुरू में मैंने कहा कि जब वहां से कोर्ट कैंसिल हुआ लोअर कोर्ट से, तो माना जा रहा था तो यहाँ भी मामला चल नहीं पाएगा। लेकिन अचानक जो फैसला आया है कि इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, मुकदमा दर्ज करने के बाद जो जांच एजेंसी हो वो जांच करे, तो अब सरकार के तरफ सबकी निगाहें हैं कि वो जांच एजेंसी सेंट्रल की हायर करती है या खुद इनके पास अपनी जांच एजेंसी है, उनसे जांच कराती है। आनंद, एक सवाल और जल्दी से हम उसके बाद संसद का रुख करेंगे जहां पर अमित शाह बोल रहे हैं। पॉलिटिकली जरा आप सब एक बार बता दीजिए कि इम्पैक्ट कितना पड़ेगा कांग्रेस पर, राहुल गांधी देखिए पर? अगर कोर्ट में मामला जाता है, आपराधिक धारा में मुकदमा हुआ ही है, अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो जाहिर तौर पर नियम भी कहता है कि 2 साल से अधिक किसी को सजा होती है तो उसकी सदस्यता आनंद चली जाती है। तमाम यहाँ के एमपी एमएलए रहे हैं जिनकी सदस्यता चली गई, वहां बाई इलेक्शन कराना पड़ा, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। चलिए थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। लेकिन इस वक्त ही बड़ी खबर। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और